पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है और गेम बड़ा में हम बिहार और देश दुनिया की राजनीति के विषय में आपको बताते हैं कि क्या परिवर्तन हुए हैं पिछले 24 घंटे में। हालांकि बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो बिहार में जबरदस्त ढंग से अभी भी विवाद छिड़ा हुआ है और ये विवाद नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद से और ज्यादा गहराता चला जा रहा है। जहां एक तरफ आईएनडीआईए गठबंधन पूरी तरह से निश्चिंत दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में भारी बवाल मचा हुआ है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, जो पुराने साथी हैं नीतीश के आने के बाद उनकी स्थिति क्या होगी, इन सारी चर्चाओं को हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें चिराग पासवान सहित पशुपति कुमार पारस दोनों अब एक बार फिर से उतना ही ज्यादा एक्शन में आ गए हैं। नीतीश कुमार के आने से जहां पशुपति कुमार पारस एक बार फिर से जैसे लगता है कि उन्हें जीवनदान मिल गया हो, वहीं चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीक होने के दावे को लेकर के अपनी सीटों पर दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या चाचा भतीजा की पंचायती करने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं है? हालांकि चिराग पासवान ने तो स्पष्ट कर दिया है कि जब हमारी पार्टी टूट रही थी तो सभी चुप बैठे हुए थे, लेकिन अब वो किसी भी तरह का इस तरह का माहौल पैदा नहीं होने देंगे और अपनी शर्तों पे आगे की राजनीति करेंगे। अब ऐसी स्थिति में ये जानना जरूरी हो जाता है कि पिछले एक सप्ताह से नमन जी दिल्ली में थे। दिल्ली में किस तरह की हलचल थी, क्या ये पंचायती संभव लगती है या फिर इसके समीकरण को समझाने में सुलझाने में भारतीय जनता पार्टी फेल करती जा रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मंथन कर रही है और मंथन के बाद क्या निकल करके आएगा वो तो आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि एनडीए के भीतर नीतीश कुमार के आने के बाद क्या कुछ हुआ है। एक तरफ जहां चिराग पासवान, वहीं दूसरे तरफ पशुपति कुमार पारस और उपेंद्र कुशवाहा भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी तो जीतन राम मांझी की भी है क्योंकि उन्होंने भी अपने बयान बदले हैं। अब ऐसी स्थिति में ये जानना नमन जी से जरूरी हो जाता है कि आखिर एनडीए का होगा क्या। नमन जी, आपने पूरी बात सुनी और लगातार आप एक सप्ताह तक दिल्ली में रह करके आ रहे हैं। दिल्ली में विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं से आपकी बातचीत हुई है। क्या लगता है कि एनडीए का ये विवाद जो है, ये मामला जो है, वो सुलझेगा या फिर पंचायती करने में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से असफल रहेगी? देखिए, मैं एक बात में बार बार बोल रहा हूँ कि सीटों को लेकर कोई कंफ्यूजन है नहीं जी। संख्या को लेकर संख्या लगभग सभी पार्टियों की रजामंदी हो गई है। अब समस्या ये हो रही है कि पशुपति पारस, जिन सीटों को छोड़ने के लिए पशुपति पारस को कहा जा रहा है जी उनमें ज्यादातर सीटें चिराग पासवान को दी जा रही हैं। जी अब चिराग पासवान के लिए तो ये विन विन सिचुएशन हो जाता है, जी जी लेकिन पशुपति पारस के लिए ये घाटे का सौदा भी है और कहीं ना कहीं अपमानजनक भी है। जी सारे सांसद उनके कंट्रोल में उनके नहीं है, ये बात वो भी मानते हैं। जी लेकिन अगर ये बात इस तरह से रखी जाए कि सारे जो सांसद उनके कंट्रोल से बाहर है, उसके अलावा जो कंट्रोल में है उनकी भी सीटें काट ली जाएंगी। जी यानी नवादा से चंदन सिंह, समस्तीपुर से प्रिंस राज, हाजीपुर से खुद उनका, जी तो ये एक्सेप्टेबल कैसे हो सकता है? जी पार्टी के अस्तित्व पर ही खतरा हो जाता है, जी भविष्य को लेकर संशय रहता है। और जो भाजपा चिराग पासवान की नहीं हुई जी वो पशुपति पारस की क्यों होगी? जी जी ये बात पशुपति पारस भी जानते हैं कि फ्रंटिंग में जैसे आरसीपी सिंह फेंकाए हुए हैं, वैसे कहीं हम भी फेंका जाएंगे तब। जी 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 हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए पशुपति पारस राजी हैं, ये बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ बाबा, बहुत बड़ा खुलासा है। जी लेकिन बदले में पशुपति पारस जो डिमांड्स कर रहे हैं जी वो बहुत बड़ी है। चिराग पासवान उनके रडार पर अब नहीं है, अब उनके रडार पर भाजपा है। जी 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 अब वो भाजपा से कह रहे हैं कि ठीक है, ये अपमान का घूंट, ये बड़ा त्याग में सब कर दो, जी बदले में मुझे क्या मिलेगा? जी एक सीट समस्तीपुर की वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जी एक सूरजभान सिंह की सीट नवादा वाली वो छोड़ नहीं सकते हैं जी क्योंकि उनकी पार्टी के एक बड़े सूत्रधार रहे हैं वो। जी अब यही पेट फंस जा रहा है। समस्तीपुर सीट चिराग भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जी अगर समस्तीपुर छोड़ते हुए तो नवादा छोड़ेंगे नहीं। अगर वैशाली या किसी सीट पर रिपीट होता है पुराना कैंडिडेट एलजेपी का, तो चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि फिर वो सीट मुझे चाहिए। नए सीटें पूर्णिया, सुपौल, जहानाबाद, वाल्मीकि नगर, इनमें से कई सीटों पर चिराग का दावा है। जी लेकिन पुरानी सीटों पर भी जैसे ही नाम आ रहा है पुराने लोगों का, जी वो उस पर अड़ जा रहे हैं। जी और इसीलिए कहीं ना कहीं ये मामला और
विचित्र होता जा रहा है सीटों के समीकरण का। हालांकि दिल्ली में आज बैठक कर रही है भाजपा। आपको ये बताते हुए बहुत खुशी भी मुझे हो रही है कि ये जानकारी पहला चैनल भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बैठक का भारत लाइव ही दे रहा है। जी ऐसा नहीं कि बाकी चैनलों को पता नहीं कि मीटिंग क्या होने वाली है, बल्कि उन्हें ये नहीं पता है कि मीटिंग के अंदर क्या होने वाला है। जी है क्या कि आपको याद होगा 2 दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक बयान दिया था कि सीटों का समीकरण जो फिलहाल बिहार एनडीए में फंसा हुआ है उसके लिए चाचा और भतीजा को बिठाना जरूरी है। बिल्कुल भाजपा कोई बड़ा नेता मध्यस्थता करे चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में, सीटों का समीकरण लगभग फाइनल हो जाएगा। और इन दोनों की वजह से बाकी सभी लोगों का भी सीट फंसा पड़ा हुआ है। जी और बेचैनी बढ़ती जा रही है। आपको पता है कि नोटिफिकेशन को लेकर 10, 12, 13 किसी भी डेट को हो सकता है। जी जिसके बाद तैयारी को जमीन पर उतारने का समय बहुत कम बच जाएगा। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि लगभग सभी सीटों पर जो चिन्हित प्रत्याशी हैं या पूल ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो सभी अपने लेवल से तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। सभी को घर एजेंडे दी जा चुकी है। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब पता तो चले, सीटों की संख्या तो पता है कि 2 मिलेगा, 8 मिलेगा, 4 मिलेगा, लेकिन कौन कौन सी सीटें नेगोशिएट होकर आएंगी इस पर बहुत संशय है। इसीलिए छोटी पार्टियां एक सीट पर नहीं बल्कि 3-4 जगहों पर अपना शक्ति बर्बाद कर रही हैं। अब जैसे बर्बाद कर रही है, प्रदर्शन क्या करेंगी? अब तो बर्बाद हो रहा है ना बाबा। अगर सीतामढ़ी सीट नहीं मिलती है उपेंद्र कुशवाहा जी को, तो वहाँ पर एक बड़ी लड़ाई चल रही है। वहाँ से माधव आनंद भी प्रत्याशी हैं, वहाँ से मदन चौधरी भी प्रत्याशी हैं, वहाँ से रामेश्वर महतो है, वहाँ अब सुरसंड से शुरू हुआ है। सुरसंड आपको याद होगा, सुरसंड बेलसंड ये सब सीटें हैं जहाँ पर ठाकुर धर्मेंद्र भी प्रयास कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग वहाँ जो मेहनत कर रहे हैं ठाकुर तो ने अनाउंस ही कर दिया है। तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये वेस्ट हो जाएगा ना उनका सारा किया कराया। जी बिल्कुल। फिर उसी तरीके से जहानाबाद सीट है, सुपौल सीट है, और भी कई सीटें हैं। वाल्मीकि नगर में काराकट में ये सारी सीटों पर वो प्रयास कर ही रहे हैं। बिल्कुल। और इन प्रयासों का कोई प्रतिफल अगर नहीं निकले और सीट कोई और मिल जाए तो बेकार हो जाएगा। आज एक और बात अपडेट हुई है कि संतोष सुमन ने जीतन राम मांझी के बयान के बाद, उस बयान के बाद कि नीतीश कुमार को हमने अब सूद समेत सब वापस कर दिया। आज संतोष सुमन का मैं एक बयान देख रहा था, उन्होंने कहा है कि गया ही क्यों, हाजीपुर, जहानाबाद सहित अन्य कई सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो ठीक है, ये सब दबाव की राजनीति है। मांझी जी को बहुत सीटें मिलने वाली है नहीं, और मांझी जी बहुत निश्चिंत है। उन्हें पता है कि उन्हें गया छोड़कर कुछ मिलने वाला है नहीं। सबसे गया सीट को लेकर उनकी पार्टी में कोई संशय है ना, गया सीट को लेकर छोटे पुत्र कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। मांझी जी खुद चुनाव लड़ेंगे, क्या होगा वो तो एक बड़ा कंफ्यूजन। खुद संतोष सुमन का जो एमएलसी सीट है वो समाप्त हो रहा है उनका। क्या होगा वहां भी एक बड़ा संशय है, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। मैं ये बताने आया हूँ कि आज भाजपा एक बड़ी बैठक कर रही है दिल्ली में, जिसमें चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को बुलाने की संभावना बन रही है। आज इन दोनों के बीच पंचायती की शुरुआत की जा सकती है, और हो सकता है कि जल्द ही कोई रणनीतिक फैसला इस मामले पर आ जाए। लेकिन जो पुरानी पंचायती हुई है अब तक, वो सारी पंचायती चाचा भतीजा में अब तक फेल रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये जो हाजीपुर की सीट और बाकी सीटें नेगोशिएट कर पाना मैंने सही ढंग से नहीं, वो असर कर रहा है। अब मोदी साहब ही जो समीकरण प्रस्तुत करके दिए थे उस पर भी बात बनी नहीं। हाँ, ये जरूर बात है कि अंदर अंदर खबर आ रही है कि चिराग पासवान से लालू यादव के दूत ने ही बात की है, लालू से बात भी कराई है, और अखिलेश सिंह जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष है, इन्होंने भी संपर्क किया है। हालांकि मुझे लगता है कि दोनों अलग अलग कारणों से संपर्क किए हैं। जहां लालू यादव चिराग पासवान को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महागठबंधन तरफ आ जाए, वहीं मुझे लगता है कि अखिलेश सिंह अपने पुत्र के लिए एक सीट सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, जो पिछली बार उन्होंने आरएसपी में किया था, कुशवाहा से नेगोशिएट किया था, वो सीट अब यहाँ चाह रहे हैं। वो जानते हैं कि जहानाबाद और वाल्मीकि नगर दोनों सीटों पर डिमांड कर रहे हैं चिराग पासवान। तो जहानाबाद एक अच्छी सीट हो सकती है उनके पुत्र के लिए, सेफ सीट हो सकती है। यही प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन इन सारे प्रयासों में सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान बहुत सहज फिलहाल
इस समीकरण में दिख नहीं रहे हैं। कंट्रोल वे में है चिराग पासवान, उन्हें पता है कि उनकी सीटें कम नहीं होंगी, लेकिन अगर हाजीपुर सीट छीन ली जाएगी जिस पर वो दावा कर रहे हैं, आपने देखा कि जमुई और हाजीपुर दोनों जगहों पर उनकी पॉपुलैरिटी कितनी हाई है। एक हालिया सर्वे जो आया है, इस सर्वे का भी रिपोर्ट कहीं ना कहीं दिल्ली प्रस्तुत कर रहा है, किया जा रहा है भाजपा के बैठक में, इस पर समर्थन होने वाला है। बिहार में कितने दिग्गज जो हैं उनकी सीटों पर जो रिपोर्ट आया है नेगेटिव, उनको कैसे पुट डाउन किया जाए, कैसे उनको हटाया जाए और उनके बदले विकल्प कौन सा तैयार किया जाती है। जो अंतिम स्तर में मंथन जो कहा है सच्चा बाबा वो शुरू हो गया है, लेकिन एक बड़ी समस्या यही है कि चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। जी, अब तो समय भी नहीं है, 80 दिनों का मात्र वक्त बचा हुआ है। 80 दिनों में क्या क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों में कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस और जो चिराग पासवान वाला मामला है वो सबसे ज्यादा पेचीदा हो गया है। शायद इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और परेशान है और सीट शेयरिंग का समझौता बिहार में नहीं हो पा रहा है। जी चलिए नमन जी, आपने बहुत बेहतर ढंग से सब चीजों को समझाया। आगे भी हम चाहेंगे कि आप अपडेट रहें और दिल्ली पर नजर बनाए रहें, क्योंकि आज जैसा कि आपने एक अपडेट दिया है और सबसे पहले आपने खबर ब्रेक किया है कि दिल्ली में एक बैठक चल रही है जिसमें चाचा भतीजा पर विशेष फोकस रखा गया है। हम चाहेंगे कि आप अपने दिल्ली के सूत्रों को मजबूत रखें और जैसे ही इस पर कोई विशेष जानकारी मिलती है आप हमारे भारत लाइव के दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।